Beloved students, welcome to CBKYS। 2018 का पेपर सॉल्व डिस्कशन हम लोगों का चल रहा था। इसमें हमने काफ़ी सारे सीरीज बनाकर बहुत सारे क्वेश्चन के डिस्कशन ऑलरेडी दे दिए हैं। ग्रुप ए का सारा क्वेश्चन हमने डिस्कस कर दिया है, ग्रुप बी के भी एक दो क्वेश्चन डिस्कस किए हैं और साथ ही साथ ग्रुप सी का जो फाइनल अकाउंट है वो भी ऑलरेडी डिस्कस करके दे दिया गया है। उन सारे क्वेश्चन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जो लोग फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं वो लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप प्ले लिस्ट में जाओगे तो सेमेस्टर 1 फिनेंशियल अकाउंटिंग 1 के अंदर आपको बहुत सारे अदर क्वेश्चन आंसर डिस्कशन भी प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाएंगे। अभी हम लोग इस सीरीज में ग्रुप बी का एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आपका डेप्रिसिएशन का आया हुआ है। डेप्रिसिएशन वाले क्वेश्चन में हम लोगों को बहुत फोकस करना पड़ता है। कैलकुलेशन बेस्ड चैप्टर है, कैलकुलेशन को ध्यान में रखना पड़ता है। तो हम लोग सबसे पहले सम्स को एक बार केयरफुली पढ़ेंगे। सराउंडिंग में आपको कुछ नॉइज भी मिल सकती है, हम लोग उसको अवॉइड करते हुए अपने कंटेंट के ऊपर फोकस रखेंगे। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्योंकि कोई भी सॉल्यूशन करने से पहले ना क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। तुम्हारा क्वेश्चन अगर एकदम क्लियर रहेगा तो सॉल्यूशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि उसमें हम लोगों को समझ में आ जाता है सॉल्यूशन में कि जो फिगर लिया गया है वो कहाँ से लिया गया है। ज़्यादातर फिगर हम लोग क्या करते हैं, सम से ही चूज़ करते हैं। तो सम्स को केयरफुली पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। पढ़ रहे हैं हम, केयरफुली देखना। मेंशन किया प्लांट एंड मशीनरी हैविंग वैल्यू ऑफ ₹1 लाख वॉज बॉट ऑन 1 जनवरी 2015। 1 जनवरी 2015 को कितने का प्लांट एंड मशीनरी खरीदा है? 1 लाख का। ठीक है, तो जैसे ही ये खरीदा हम लोगों के दिमाग में इसका जर्नल आ जाना चाहिए। जब हम लोग कोई भी एसेट खरीदते हैं या प्लांट एंड मशीनरी खरीदें तो इसका जर्नल एंट्री क्या बनेगा? प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट जब बनाएंगे तो उसके डेबिट साइड में टू बैंक अकाउंट बोलकर 1 लाख रुपया दिखा देंगे 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, फिर आगे मेंशन कर रहा है ऑन 15 जुलाई 2016 अ न्यू मशीन वॉज परचेज फॉर ₹40,000 एंड इंस्टॉलेशन चार्जेस पेड फॉर द मशीन वॉज ₹5,000। 15 जुलाई 2016 को एक न्यू मशीन खरीदा है, कितने का? 40,000 का, और इस पर इंस्टॉलेशन चार्जेस भी पेड किया है, कितने का? 5,000 का। तो ये वाला कहानी कब हो रहा है? 2016 में। हम लोग जब डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाते हैं ना तो इस बात का ध्यान रखते हैं कि हम लोग एक एक साल का कंप्लीट करते हुए चलते हैं। तो सम से एक बार पूरा पढ़ लोगे, लेकिन सॉल्यूशन करने के समय एक एक साल के ऊपर ध्यान दोगे। पहले 2015 का हम लोग कंप्लीट करेंगे, उसके बाद फिर 2016 का रिकॉर्डिंग शुरू करेंगे। अभी सिर्फ क्या समझ लिए कि 2016 में एक 40,000 का मशीन खरीदा है, और ये जो 40,000 का मशीन खरीदा है इसके ऊपर इंस्टॉलेशन चार्जेस भी पेड किया है, कितने का? 5,000 का। ठीक है, आगे मेंशन कर रहा है द मशीन बॉट ऑन 15 जुलाई 2016। मतलब ये जो सेकंड वाला मशीन खरीदा है 15 जुलाई 2016 को, अभी जो खरीदा 40,000 का, द मशीन बॉट ऑन 15 जुलाई 2016 was sold at a profit of ₹7,000 on 1 सितंबर 2018। मतलब 2015 का पहले कंप्लीट होगा, 16 का पहले कंप्लीट होगा, फिर 17 का कंप्लीट होगा। जब हम लोग 2018 में जाएंगे तो बोला है कि 2018 1 सितंबर को जो मशीन जुलाई में खरीदा था 2016 को, उसको 7,000 के प्रॉफिट में बेच दिया। समझ रहे हो? तो अभी हम लोगों को क्या करना होगा पता है कि इस डेट में 1 सितंबर 2018 वाले डेट में कैलकुलेशन करके निकालना पड़ेगा कि इस मशीन को कितने में बेचा, क्योंकि ये बोला 7,000 के प्रॉफिट में बेचा, ये नहीं बोला है 7,000 में बेचा। समझ रहे हो? तो हम लोगों को पहले क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा कि उसको बेचा है कितने में। तो ये कैलकुलेशन हो जाएगा। इस सम्स का लास्ट लाइन आप यहाँ देखोगे मेंशन कर रहा है राइट अप the plant and machinery account for the 4 year in date 31st December 2018 providing 10% per annum depreciation under diminishing balance method। तो diminishing balance method में हम लोग फर्स्ट ईयर कॉस्ट के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, और उसके बाद जितने भी ईयर में डेप्रिसिएशन चार्ज की जाती है वो हम लोग बैलेंस के ऊपर चार्ज करते हैं। ये पॉइंट आप लोगों के दिमाग में होगा। अब इन बातों को ध्यान में रखकर हम लोग सॉल्यूशन में आएंगे। सॉल्यूशन आप देख रहे हो यहाँ पे बुक में बनाया हुआ है, मगर इस सॉल्यूशन में एक दो कन्फ्यूजन क्रिएटिंग पॉइंट भी है। जैसे जब आप इसके सॉल्यूशन पूरा देखोगे तो आपको थोड़ा बहुत डाउट आ जाएगा। कहीं कहीं पर कैलकुलेशन पॉइंट को लेकर किया गया है और कहीं कहीं पर पॉइंट को अवॉइड कर दिया गया है।
मेरे हिसाब से आप लोग एक बात ध्यान में रखिएगा कि जब आप कैलकुलेशन करेंगे और आपका कोई भी फिगर पॉइंट में आएगा तो आप या तो हर जगह पे पॉइंट को लेकर कीजिएगा, और या फिर आप अगर पॉइंट को अवॉइड करना चाहते हैं तो हर एक जगह पर पॉइंट को अवॉइड कर दीजिएगा। मतलब जो भी प्रोसेस आप फॉलो करोगे एक ही तरीके का प्रोसेस फॉलो कीजिएगा। या तो पॉइंट अगर लें, पैसे में कैलकुलेशन दिखाएं तो हर जगह दिखाएं, और या फिर अगर पॉइंट को अवॉइड करना हो तो हर जगह पॉइंट को अवॉइड कर दें। तो थोड़ा सा एक दो जगह पर यहाँ पर कैलकुलेशन में आपको डाउट आ सकता है, इसलिए हमने क्या किया है, यहाँ पर हैंड रिटन कैलकुलेशन किया है। आप इसको देख सकते हो, उम्मीद है आपको कैलकुलेशन समझ में आएगी। सबसे पहले हम लोग वर्किंग देख लेते हैं। सिस्टम ये रहता है सम्स बनाने का कि हम लोग एक वर्किंग करते हैं और एक साल का अकाउंट बनाते हैं, फिर दूसरा वर्किंग करते हैं, दूसरे साल का अकाउंट बनाते हैं, स्टेप वाइज चलते हैं। लेकिन थोड़ी सी सुविधा के लिए हम आपको पहले पूरा वर्किंग डिस्कस करके दे रहे हैं, और पूरी वर्किंग डिस्कशन के बाद अगर आप इसको नोट कर लेते हैं, उसके बाद आप फाइनल सम्स बनाते हैं तो आपको वहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सबसे पहले देखते हैं हम लोग वर्किंग नोट 1 में। वर्किंग नोट 1 में हमने डेप्रिसिएशन निकाला है 2015 का। ये आप लोग जानते हो कि जब हम लोग सम्स बनाते हैं तो एक एक साल का बनाते हैं। तो सबसे पहले 2015 में एक ही मशीन हम लोगों के पास था जिसको हमने नाम दे दिया M1। मशीन 1 1 लाख का था और इसका 10% डेप्रिसिएशन का रेट था, तो इसका 10,000 डेप्रिसिएशन की वैल्यू आ गई है। सम्स बनाएंगे तो हम लोग इस साल का डेप्रिसिएशन 10,000 पुट कर देंगे। सेकेंड वर्किंग में आप देख रहे हो डेप्रिसिएशन निकाला गया है 2016 का। तो 2016 में हम लोगों के पास दो मशीन हो गया। एक फर्स्ट वाला मशीन था तो M1 के ऊपर हमने डेप्रिसिएशन निकाला। 1 लाख का मशीन था, फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन 10,000 माइनस कर देंगे तो बैलेंस बचेगा 90,000, और 90,000 का 10% आप डेप्रिसिएशन निकालोगे तो वैल्यू मिल जाएगी 9,000 की। किसी के मन में ये डाउट नहीं आना चाहिए कि ये माइनस क्यों हुआ, क्योंकि सम्स में मेंशन किया था कि हम लोगों का जो मेथड है वो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है, और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में फर्स्ट ईयर कॉस्ट पे निकलता है, लेकिन सेकेंड ईयर से किस पर निकलता है, बैलेंस पर। इसलिए हमने पहले इसका बैलेंस निकाला 1 लाख माइनस 10,000, बैलेंस आएगा 90,000, और 90,000 का 10% आप निकालोगे तो डेप्रिसिएशन आ जाएगा आपका 9,000 का M1 के ऊपर। M2 हम लोगों का 45,000 का था, ध्यान रखिएगा 40,000 का परचेस प्राइस था और 5,000 इंस्टॉलेशन चार्जेस लगा था, वो ऐड करके हम लोग कैलकुलेशन में लेते हैं। तो 45,000 का हम लोगों का कॉस्ट था, 10% डेप्रिसिएशन का रेट, और 5.5/12 हम लोग इसलिए किए क्योंकि वो जो मशीन है वो जुलाई के मंथ में, मिड ऑफ जुलाई में परचेस किया गया था। तो जुलाई के मिड में अगर खरीदेंगे तो 15 दिन जुलाई का, और अगस्त से लेकर अगर आप दिसंबर तक काउंट करोगे तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 5 महीना ये होता है, और जुलाई का आधा महीना, तो 5.5 मंथ्स का हम लोग डेप्रिसिएशन इस पे चार्ज किए, जो कि हमारी वैल्यू आई है कितना, 2062.5। अब ये 2062.5 को और 9,000 को ऐड कर दिए तो टोटल डेप्रिसिएशन हम लोगों का आ गया 11,062.5। हमने पॉइंट को भी कंसिडर किया है, और आप ये बात जानते हो कि पॉइंट को हम लोग अवॉइड करके इस फिगर को 62 के जगह पर 63 भी लिख सकते थे। लेकिन जब आप पॉइंट अवॉइड कीजिएगा तो आगे हर कैलकुलेशन में पॉइंट को अवॉइड कीजिएगा, और अगर पॉइंट लेकर हम लोग चलेंगे तो हर एक जगह पर हम लोग पॉइंट को कंसिडर कर लेंगे। एक्चुअली पॉइंट में कंसिडरेशन करने पर फिगर हम लोगों को एग्जैक्ट मिलती है, इसलिए हमने ये कंसिडरेशन लिया है। फिर हम लोग थर्ड ईयर में आएंगे तो थर्ड ईयर में 2017 का डेप्रिसिएशन निकाला गया है। यहाँ पर आप देख रहे हो बैलेंस के ऊपर निकाले, ऑन बैलेंस ऑफ M1 एंड M2, जो कि हम लोगों का बैलेंस है 123,937.5। ये 123,937.5 कहाँ से आया ये आपको दिखा देंगे जब हम लोग सम्स करेंगे। तो थर्ड ईयर का इतना बैलेंस मिला हुआ है, उस बैलेंस के ऊपर हम लोग 10% डेप्रिसिएशन चार्ज किए, और हम लोगों का थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन आ गया 12,393.75। सम्स में मेंशन किया था कि लास्ट ईयर में, मतलब 2018 में, हमने सेकेंड ईयर वाला मशीन 2 को सोल्ड आउट कर दिया, और सोल्ड आउट जो हमने किया था वो 7,000 के प्रॉफिट में किया था। तो हम लोगों को एक कैलकुलेशन करनी होगी कि हम लोगों का जो मशीन का सेलिंग प्राइस था वो कितना था, और वो कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग सिंपल एक सिस्टमेटिक स्टेप फॉलो करेंगे।
क्या फॉलो करेंगे? वर्किंग नोट 4 में हम लोग निकाल रहे हैं कैलकुलेशन फॉर सेलिंग प्राइस ऑफ द मशीनरी सोल्ड। सबसे पहले हम लोग स्टार्टिंग से लेंगे उस मशीन का कॉस्ट, वो मशीन खरीदा कितने में गया था। तो कॉस्ट ऑन 15/7/2016 में वो खरीदा गया था। 15 जुलाई 2016 को कितने में खरीदा गया था? 45,000 में। अब इसमें से हम लोग डेप्रिसिएशन हर साल का माइनस करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम लोग लेस किए डेप्रिसिएशन फॉर 2016, कितना माइनस किए हैं? 2062.5। ये कहाँ से आया? अभी आप देख रहे हो 2016 का डेप्रिसिएशन मशीन 2 का यहाँ पर निकाला गया था, तो वही वाली फिगर हमने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दी और माइनस करके 1/1/2017 को हम लोगों को बुक वैल्यू मिल गया है कितने का? 42,937.5 का। अब 2017 में भी मशीन नहीं बिका तो 2017 का फिर डेप्रिसिएशन माइनस होगा। तो डेप्रिसिएशन फॉर 2017 हम लोग ले रहे हैं 42,937.5 का 10%, जो कि हम लोगों को मिल रहा है 4293.75। अब ये माइनस करने के बाद बुक वैल्यू ऑन 1/1/2018 हम लोगों को मिल रहा है 38,643.75। अब ये 1 जनवरी 2018 का बैलेंस है और सम्स में मेंशन किया था कि हम लोग उसको 1 जनवरी 2018 को नहीं बेचे हैं, 1 सितंबर 2018 को बेचे हैं। तो जनवरी से लेकर अगस्त तक जो हमने मशीन को रखा उसके ऊपर हम लोगों को अभी और डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा। तो लेस किए डेप्रिसिएशन फॉर 2018 38,643.75। ये जो बैलेंस बचा है, देख रहे हो हर साल बैलेंस पे अब लिया जा रहा है, तो 38,643.75 जो बैलेंस बचा उसका हम लोग 10% निकालेंगे और कितने महीने का निकालेंगे? 8 महीने का। 8 महीना कहाँ से आया? जनवरी से लेकर अगस्त तक आप काउंट करोगे तो जैन टू अगस्त आपको मिल जाएगा कितना? 8 महीना। ये कैलकुलेशन करके आप देखोगे तो आपको डेप्रिसिएशन मिलेगा कितने का? 2576.25 और ये 2576.25 माइनस करने के बाद बुक वैल्यू हम लोगों को 1 सितंबर 2018 को मिल रहा है 36,067.5। तो ये 36,067.5 जो वैल्यू आया है ये उस मशीन का बचा हुआ वैल्यू है, लेकिन हम लोगों ने इसको इतने में नहीं बेचा, 7,000 के प्रॉफिट में बेचा। इसका मतलब और 7,000 हम लोगों को ज़्यादा मिलेगा। तो हमने क्या किया? ऐड कर दिया इसमें प्रॉफिट ऑन सेल 7,000 का और 36,000 में 7,000 आप ऐड करोगे तो आपको वैल्यू मिल जा रही है कितने की? 43,000 की। ये हम लोगों का होगा सेलिंग प्राइस 43,067.5। ये हम लोगों का टोटल एग्जैक्ट वैल्यू आया है सेलिंग प्राइस का। तो जब हम लोग लास्ट ईयर में सेल करेंगे तो इतना हम लोग सेलिंग प्राइस दिखा देंगे। इसके बाद मशीन 2 बेचा गया है। मशीन 1 तो अभी भी हम लोगों के पास है स्टार्टिंग से ही, तो 2018 में मशीन 1 का डेप्रिसिएशन निकाल कर भी हम लोगों को दिखाना पड़ेगा, जिसको हमने वर्किंग नोट नंबर 5 में क्लियरली लिख दिया डेप्रिसिएशन फॉर 2018। ध्यान रखिएगा डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, तो बाद में जब भी डेप्रिसिएशन निकाला जाएगा तो बैलेंस पे निकाला जाएगा। तो स्टार्टिंग से आप सोचिएगा कि M1 का बैलेंस आपके पास कितना बचा हुआ है। 1 लाख का कॉस्ट था 2015 में जब खरीदे थे। 2015 का डेप्रिसिएशन इस पे 10% हुआ था, 10,000 आप देख रहे हो। बैलेंस आपका कितना बचेगा? 90,000। 90,000 के ऊपर नेक्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन निकला था 9,000 जो 2016 का था, तो यहाँ 9,000 लिख दिए। आप कैलकुलेटर में एक बार कैलकुलेशन करके देख लें कि 1 लाख में 10,000 घटाएंगे 90,000 बचेगा, 90,000 में फिर 9,000 घटाएंगे डेप्रिसिएशन का तो 81,000 बचेगा और उस 81,000 पे जब 10% चार्ज करेंगे तो आपका डेप्रिसिएशन आएगा 8,100 2017 का। और ये तीनों डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद 2018 में आपके पास बैलेंस बच रहा है कितना? 72,900 और इस 72,900 का 10% हम लोग डेप्रिसिएशन निकाल लिए, कितना वैल्यू आ गया? 7290। ये 7290 जो वैल्यू आया है ये हम लोगों का 2018 का डेप्रिसिएशन होगा। अब जब सारा वर्किंग हम लोग कर लिए तो हम लोग देखते हैं कि इसको फाइनल सम्स में हम लोग किस तरीके से अकाउंट बनाकर प्रेजेंट किए हैं। अकाउंट का फॉर्मेट आप जानते हैं, इन द बुक्स ऑफ नॉर्मल फॉर्मेलिटीज लिख देंगे प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट,
डेबिट क्रेडिट रहेगा, डेट पार्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पार्टिकुलर्स अमाउंट। आप लोग फॉर्मेटिंग पूरा रूलिंग करके तब अकाउंट बनाइएगा एग्जाम में। हम लोग जब भी कोई एसेट्स खरीदते हैं उसकी सिंपल एंट्री होती है एसेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो जब भी खरीदेंगे डेबिट साइड में दिखा देंगे। डेप्रिसिएशन और सेल हम लोग क्रेडिट साइड में दिखाते हैं जर्नल को फॉलो करके। ये बेसिक रूल है, आप लोगों के माइंड में होगा। तो जब सबसे पहले हमने मशीन 1 खरीदा तो 2015 में आप यहाँ देख रहे हो जनवरी 1 देकर दिखा दिया टू बैंक अकाउंट परचेज कितने का, 1 लाख का। डेप्रिसिएशन जब होती है तो उसकी एंट्री बनती है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, इसलिए एसेट के क्रेडिट साइड में बाय डेप्रिसिएशन बोलकर दिखा दिए कितने का, 10,000 का। और 1 लाख में 10,000 माइनस किए तो बैलेंस सीडी आ गया कितने का, 90,000 का। टोटल कर दिए 1 लाख और फर्स्ट ईयर का अकाउंट क्लोज। ये बैलेंस सीडी सेकेंड ईयर 2016 में टू बैलेंस बीडी करके दिखा दिए 90,000। 2016 में हमने वापस एक मशीन खरीदा था, मशीन 2 जुलाई 15 को, तो टू बैंक अकाउंट करके दिखा दिए परचेज 40,000 का। और इसी डेट में इंस्टॉलेशन चार्ज भी लगा था जिसकी सेम एंट्री बनती है, तो टू बैंक अकाउंट बोलकर इंस्टॉलेशन चार्जेस दिखा देते हैं कितने का, 5,000 का। आप चाहें तो इंस्टॉलेशन चार्जेस प्लस परचेज दोनों को जोड़कर 45,000 एक साथ भी दिखा सकते हैं। इसके बाद सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन हम लोग वर्किंग नोट 2 में निकाले थे, तो बाय डेप्रिसिएशन बोलकर नोट 2 दिखा दिए 11,062.5 और वापस डेबिट साइड का तीनों आइटम जोड़कर हम लोगों को वैल्यू मिल रहा है 1,35,000। इसमें से डेप्रिसिएशन का 11,062.5 माइनस करेंगे तो हम लोगों को बैलेंस सीडी मिल जाएगा 123,937.5। ये बैलेंस सीडी हम लोग 2017 में जनवरी 1 को बीडी करके दिखा दिए 123,937.5। यही बैलेंस हम लोग को मिला था जो हम वर्किंग नोट में बोले थे कि इसी वर्किंग के ऊपर, इसी बैलेंस के ऊपर हम लोग 2017 का डेप्रिसिएशन निकालेंगे 10% डायरेक्ट। तो डेप्रिसिएशन वापस यहाँ दिखा दिए बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट बोलकर नोट नंबर 3 में 123,93.75 आ रहा है और इस बैलेंस में से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो फिर हम लोगों को बैलेंस सीडी मिल जा रहा है कितने का, 111,543.75। और थर्ड ईयर का अकाउंट भी हम लोग टोटल करके क्लोज कर दिए। वापस बैलेंस सीडी को यहाँ पर बीडी किए हैं हम लोग 2018 में जनवरी 1 को 111,543.75। इसके बाद जो भी हम लोगों का सेल वाला प्रोसेस हुआ था वो हम लोग 2018 में फॉलो करेंगे। तो जब भी परचेस कर रहे हैं डेबिट में दिखा रहे हैं, सेल होगा तो क्रेडिट में आएगा। और ये एक लॉजिक है, एंट्री के हिसाब से भी आप कर सकते हो। जब सेल होता है एसेट्स तो एंट्री बनती है बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, इसलिए एसेट्स के क्रेडिट साइड में हम लोग बाई बैंक अकाउंट बोलकर सोल्ड दिखा दे रहे हैं, जो कि हम लोगों ने नोट नंबर 4 में निकाला था 43,067.5। ये जो मशीन बेचा गया था वो 8 महीने रख कर बेचा गया था, इसलिए इसका 8 महीने का डेप्रिसिएशन भी हम लोग यहाँ पर दिखाए हैं, जो कि नोट नंबर 4 में ही निकला था। कितना आया था, 2576.25। ठीक है। अदर डेप्रिसिएशन मतलब जो मशीन 1 बचा था उसका डेप्रिसिएशन भी हम लोग नोट नंबर 5 में निकाले थे, तो बाय डेप्रिसिएशन बोलकर दिखा दिए 7290। और जो एसेट हम लोग बेचे थे उस एसेट को बेचने में हम लोगों का 7,000 का प्रॉफिट हुआ था, ये सम्स में मेंशन किया था, जिसको हमने ट्रांसफर किया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है। प्रॉफिट की एंट्री क्या बनती है, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो डेबिट साइड में टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलकर 7,000 प्रॉफिट ऑन सेल ट्रांसफर कर दिए प्रॉफिट एंड लॉस में। इसके बाद डेबिट का 2 आइटम है, इसको ऐड करोगे तो आपको टोटल वैल्यू मिलेगा 1,18,543.75। और इसमें से ये सेल वाला डेप्रिसिएशन ऑन सेल और ये डेप्रिसिएशन ऑन अदर एसेट्स, ये तीनों माइनस करेंगे तो हम लोगों को फाइनल बैलेंस सीडी मिल जाएगा 65,610 का। अकाउंट 4 ईयर का भी क्लोज हो गया। और ये जो बैलेंस सीडी है वो फॉर्मेलिटीज़ है, आप 2019 जनवरी 1 देकर टू बैलेंस बीडी दिखा दोगे 65,610 का। तो अगर आप लोग ये सम्स को नोट करके करेंगे खुद से तो आपको और ज़्यादा मैटर क्लियर होगा। ये आप जानते हैं कि डेप्रिसिएशन एक कैलकुलेशन बेस्ड चैप्टर है,
जब तक उस पर फोकस करके 2-3 बार सम्स को नहीं बनाया जाएगा तब तक वो मैटर आपके लिए पूरा क्लियर नहीं होगा। तो हम लोग इसी तरीके के कैलकुलेशन के साथ एक नए इंफॉर्मेटिव सम्स के साथ एक नए वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर।